नमस्कार एवरीवन। एक क्वेश्चन जो आप सभी के दिलों से उमड़ उमड़ के कमेंट सेक्शन में बाहर आ रहा था, दैट वाज हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस मैप्स। क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस मैप्स हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मैप्स को मैप्स मानना छोड़ दो, दे आर सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स। फर्क क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो यही है कि उनको आपको लोकेट नहीं करना होता। That means आपको कुछ नहीं करना है। What you have to do is you have to study the way you are studying। आपको जिस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पढ़ते हो, आप उस तरह से उन्हें पढ़ो। और जो चैप्टर में वर्ल्ड का कोई भी कंट्री आए, इंडिया की कोई भी स्टेट आए, ये समझ लो कि वो है कहाँ। हर स्टेट हर कंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर में जो भी मेन और इम्पॉर्टेंट, और कोशिश करना कि सारी ही कर लो, जो भी है इंडिया की स्टेट या वर्ल्ड का कंट्री, वो तुम्हें पता हो कि कहां पर एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो तुम्हारी बुक है उसके एंड में देखोगे तो एक बड़ा सारा वर्ल्ड मैप भी तुम्हें दिया हुआ है, उसको भी तुम रेफर कर सकते हो। ओके, सो अब मैं तुम्हें पुराने पेपर की ओर ले चलती हूँ, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। पुराने पेपर की ओर हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि असल में क्या होता है और किस तरह से हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं आ गई हूं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई आप सभी को पता है इज द क्वेश्चन फॉर द मैप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। अब कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन अपनी स्टेट में लगाया था, तो उनकी क्या स्टेट थी। तो अगर आपने ढंग से टेक्स्ट पढ़ा है तो यहां पर उनकी स्टेट थी बिहार। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज। के कामराज की क्या स्टेट थी जिन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो लगाया था, तो उनकी स्टेट थी तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। राम मनोहर लोहिया, इनकी स्टेट क्या थी दैट वाज यूपी और उत्तर प्रदेश। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेट क्या थी, गुजरात। These are all fill in the blanks, और जो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो कहे जा सकते हैं। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना है। अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क्स क्वेश्चन आते होंगे। ओके, सो फिफ्थ इज द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड। इट वॉज जम्मू एंड कश्मीर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये हो गया पहला स्टेज। ये जो भी यहां पर मैंने लिखा है, यू हैव टू सिंपली राइट दिस इन हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सीरियल नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज, सो 1 2 3 4 एंड 5। बिहार, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात एंड J&K। अब यहां पर देखो, तुमने ये सारा इस मैप से रिलेटेड नहीं है, सिंपली तुमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया जो कि तुम एनसीईआरटी पढ़ करके दे दोगे, कुछ भी नया नहीं करना। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, अगर ध्यान दो तो, ठीक है, और ये वही अल्फाबेट हैं जिनका स्टेट हमने यूज किया है। ओके, सो यानी कि ई जो है, ई सिग्निफाइज J&K। तो जहां पर भी J&K है, यहां J&K कहां लिखा है, हमने लास्ट में लिखा है, तो हम यहां पर लिख देंगे E। इस तरह से ही बाकी सारे जो हैं, C सिग्निफाइज यूपी, तो यूपी कहां है, यूपी इज इन 3rd प्लेस, तो यहां पर आ जाएगा C। और इसी तरह से जो भी है मैं पूरा कर ही देती हूँ। बिहार को A डिनोट कर रखा है, गुजरात को D डिनोट कर रखा है और तमिलनाडु को B डिनोट कर रखा है। यहां पर मैप इज द सेंस कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है, और इसके लिए सिर्फ स्टेट देखना ही जरूरी है, इसके अलावा और कुछ भी तुम्हें करना नहीं होगा। मैप के अंदर तुम्हें कुछ भी मार्क नहीं करना होगा। तो इसलिए सिर्फ जब भी इसकी तैयारी करो पॉलिटिकल साइंस के मैप की, तो ये करना है कि तुम्हें
स्टडी द वे जैसे तुम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हो स्टडी, और तुम्हें पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। तुम्हें कोई मैप पकड़ा दे और तुम बिहार मान लो यहाँ बता रहे हो या यहाँ बता रहे हो और तमिलनाडु यहाँ बता रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंट्री में कौन सी चीज कहाँ है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वी आर इन आर्ट्स बैकग्राउंड और इतना हमने मैप देख लिया है, तो इंडिया की स्टेट्स तो तुम्हें रटी गई होंगी। तो ये कोशिश करना, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तुम ढंग से करना, क्योंकि बहुत जैसे कभी कभार त्रिपुरा और मिजोरम में जो है, दिस इज त्रिपुरा बाय द वे, एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार अलट पलट हो जाती है, या फिर झारखंड और उड़ीसा है, कई बार इनका हो जाता है, या फिर यहाँ पर कर्नाटका आंध्रा है। कुछ कुछ कई बार क्या होता है, स्टेट्स जो हैं हम लोग गलत समझ बैठते हैं। तो ये कोशिश करना कि तुम्हें पता हो कि इंडियन स्टेट्स हैं कहाँ वर्ल्ड में। मैं वर्ल्ड मैप की ओर ले चलती हूँ। अब जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ब्लैंक वर्ल्ड मैप है, अगर वो मान लो यहाँ पर तुम्हें ए दे दे, ए, ठीक है, और तुमसे क्वेश्चन पूछ लें कि वो कौन सी कंट्री है जिसने क्यूबा में मिसाइल्स रखी थी, ये यूएस है, यहाँ नीचे जाते हैं, क्यूबा, जो ये क्यूबा है, लेट मी चेंज ऑन द पेन यार, बहुत ओके, सो यहां पर मान लो ए लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन में वो कौन सी कंट्री है जिसने क्यूबा में मिसाइल्स रखी थी, और तुम्हें पता ही नहीं यूएसएसआर है कहाँ। बेसिकली अब तो ये रशिया हो चुका है, वो पूरा यूएसएसआर भी दे सकते हैं तुम्हें, यानी कि मेनली वो ए यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यूएसएसआर का। तो अब तुम अगर यहाँ पर बी लिखा हुआ है मान लो कनाडा में, और तुम लोग बी करके आ रहे हो, तो ऐसा ब्लंडर नहीं करना। सिंपली कंक्लूजन यही है वीडियो का कि जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टडी करते हो करो। दूसरा, जो मेन जो भी सिटी है, सिटी नहीं, इंडिया की स्टेट है या वर्ल्ड की कंट्री है, वो कहाँ है ये पता कर लो बस। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सिंपली सफिशिएंट। ओके, सो विद दिस लेट मी एंड दिस वीडियो, एंड आई डेंट फील कि इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। यू हैव टू सिंपली नो कि दिस इज यूएसए, है ना, एंड दिस इज यूएसएसआर, दिस इज चाइना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दिस इज न्यूजीलैंड, जो तुम्हारे उसमें आए, सऊदी अरेबिया एंड ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, मतलब तुम्हें जो क्वेश्चन में जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, जो तुम पढ़ रहे हो, वो लोकेट कर लेना, सफिशिएंट होगा। ज्यादा टेंशन मत लेना, पुराने पेपर कर लेना। अगर बहुत ज्यादा ये हो रहा हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो पुराने पेपर करके जाना, सब सही होगा। ओके, और मेन पढ़ाई पर, बिग मार्क्स पर ज्यादा ध्यान देना, इस पर ज्यादा टाइम मत लगाना, 5-10 मिनट में सब हो जाता है, ठीक है। तो this is the end of this video. Thanks for watching it. And of course this is I have made according to CBSE board. अगर कोई दूसरा बोर्ड में कोई और अरेंजमेंट है तो आप मुझे उस तरह से बताएं, फिर मैं उस तरह से कोशिश करूंगी आप सभी को मैप्स समझाने की।